कुछ दिन से मुझे आपका प्रवचन सुनने का और पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला है। यह मेरा सौभाग्य है। परमात्मा के संबंध में इसके पहले मुझे बिल्कुल खिचड़ी जैसा ज्ञान था। इतनी सरलता और सद्विचार से समझाने वाला सद्गुरु कभी नहीं मिला था। अब मुझे विश्वास भी हो गया है कि अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो परमात्मा को जान भी सकूंगा। इस संबंध में एक छोटी सी बात मुझे खटकी हुई है, प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। अगर हमारी गलती के बिना कोई हमें नुकसान पहुंचाने आए तो उस समय हमें क्या करना उचित होगा, क्योंकि आपका सन्यास और संसार एक है और संसार में ऐसे कई बार मौके आते हैं। पहली तो बात, या तो ज्ञान होता है या नहीं होता। खिचड़ी ज्ञान जैसी कोई चीज नहीं होती। वो अज्ञान को ही छिपाने का ढंग है। लोग कहते हैं कुछ कुछ हमें आता है, कुछ कुछ आ ही नहीं सकता। या तो पूरा होता है या नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले एक वृद्ध सज्जन आए, कोई 30 साल से सन्यासी है। कहने लगे बहुत दिन से आना चाहता था, 30 साल तक हिमालय में रहा हूं, कुछ कुछ जाना और आगे बढ़ने की इच्छा है। मैंने उनसे कहा कि कुछ कुछ क्या जाना वो मुझे बता दो, क्योंकि मैंने ये कभी सुना ही नहीं है कि परमात्मा को कोई थोड़ा थोड़ा जान सकता है। कि अभी एक छटांक जाना, फिर 2 छटांक जाना, कि एक सिर जान लिया। ये नए मापदंड में 1 किलो जान लिया। परमात्मा जाना जाता है तो बस पूरा जाना जाता, उसके खंड नहीं होते। लेकिन आदमी का अहंकार बड़ा होशियार है। वो ये नहीं मानना चाहता कि मैं अज्ञानी। वो कहता कुछ कुछ, इतनी तो वो कहता मुझे सुविधा दो। मैंने उनसे कहा अगर कुछ कुछ जानते हो तो जो जो जाना वो मुझे बता दो। उसको अपन फिर बात ना करें, उसको छोड़ दें, फिर आगे की बात हो। वो आंख बंद करके बैठ गए। थोड़ा सोचा होगा, बात समझ में उन्हें पड़ी होगी। ईमानदार आदमी थे। आंख खोल के कहा कि मुझे क्षमा करें, नहीं कुछ भी नहीं जाना। ये 30 साल ऐसे ही गए। ज्ञान की यात्रा में पहला कदम यही है कि तुम ठीक से समझ लो कि तुम्हें पता है या नहीं। अगर पता नहीं है तो इस बात को गहरे उतर जाने दो कि मुझे पता नहीं है। इसी भाव से कि मुझे पता नहीं है यात्रा शुरू हो सकती है। अगर तुम्हें थोड़ा भी पता है कि थोड़ा थोड़ा खिचड़ी ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं, वो कचरा है। ज्ञान की खिचड़ी होती नहीं, अज्ञान की ही खिचड़ी होती। खिचड़ी यानी अज्ञान, उसको ज्ञान कहो ही मत, नहीं तो तुम उसको बचा के रख लोगे। तुम कहोगे है माना कि खिचड़ी है, मगर है तो ज्ञान ही। छांट लेंगे, गेहूं गेहूं अलग कर लेंगे, दाल दाल अलग कर देंगे, छांटा जा सकता है। नहीं, ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान और खिचड़ी, ज्ञान के क्षण में तो सारे द्वंद्व, सारी अनेकता, सारे विचार सब समाप्त हो जाते। न दाल बचती न गेहूं। खिचड़ी बनाओगे किसकी? 2 ही नहीं बचते, मिलाओगे किसको? अच्छा हुआ इतना भी समझ में आया कि खिचड़ी ज्ञान है, ये भी अच्छा हुआ। चलो कुछ तो हुआ। अब एक कदम और आगे उठाओ कि खिचड़ी ज्ञान ज्ञान नहीं। नहीं तो खतरा है। मैं तुमसे जो कह रहा हूं ये तुम्हारी खिचड़ी में पड़ेगा और ये भी खराब हो जाएगा, तुम्हारी खिचड़ी जीत जाएगी। सदा ध्यान रखना कि श्रेष्ठ में एक तरह की नाजुकता होती। अगर पत्थर और फूल को टकरा दोगे तो फूल मर जाएगा, पत्थर नहीं मरेगा। और पत्थर निकृष्ट है और फूल श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ में एक नाजुकता होती, निकृष्ट में नाजुकता नहीं होती, कठोरता होती।
इसलिए अपने पात्र को इस खिचड़ी से खाली कर लो। तुम कहते हो ज्ञान की खिचड़ी, मैं कहता हूं अज्ञान की खिचड़ी, मगर इस खिचड़ी से अपने पात्र को खाली कर लो, ताकि मैं तुम्हारे पात्र में जो डालना चाहता हूं वो तुम्हारी खिचड़ी में संयुक्त ना हो जाए। नहीं तो वह भी विकृत हो जाएगा, उस पे भी रंग चढ़ जाएगा तुम्हारा, उसको भी तुम अपनी भाषा में ढाल लोगे, अपने विचार के अनुकूल बना लोगे, उसको तुम अपने वस्त्र पहना दोगे और उसका सारा रूप खो जाएगा, उसका सारा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा।